मार रहा है यार? हाँ? छोड़ दो साहब, छोड़ दो। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, अब हम तुझे तोड़ेंगे। लेकिन क्यों? वो यूं कि तुम संजू कंट्री बार चला रहे हो, हमें कभी बुलाया नहीं यार। मतलब ये कि तुम्हारा दारू बेचने का लाइसेंस ना एक्सपायर हो चुका है। साहब मैंने लाइसेंस रिन्यू करने का भूल गया साहब। भूल गए साहब? अबे हमारे सामने ये बोल दिया उतना ठीक है, मैडम के सामने ये बात बोली ना तो मैडम तुझे ऐसे कुछ कीजिए साहब। जाके हवालात में बैठो, आज ही एसी लगा। चलो चलो चल चल। संजू बार वाला कभी आपके काम आ सकता है साहब, सोच लो। अब जब तू हमारे काम आएगा ना तभी तू हवालात से बाहर आएगा, समझा? चल अंदर चल 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 चल। क्या यार तू मुझे बंटू वकील, मैं एक वकील हूँ। सबसे पहले मेरी एफआईआर लिखो। तुमने किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? एक लड़की के खिलाफ। तुमने उसे छेड़ा या उसने तुम्हें छेड़ा? अरे किसी को भी छेड़ा, आप एफआईआर लिखो। मैं अपने स्कूटर पर कोर्ट जा रहा था। अचानक मेरे सामने एक लड़की जीप लेकर आई। रास्ते का कीचड़ उसने मेरे मुंह पे उछाला। मैं ठीक से देख नहीं पाया, लड़खड़ा गया और गिर गया। मेरे कपड़े कीचड़ वाले हो गए। यही कपड़ों में मैं कोर्ट में गया तो अचानक मेरे क्लाइंट ने मुझे देखा और मेरे मुंह पे जोर से चांटा मारा। कहा कि तुम मेरे वकील नहीं हो सकते, जबकि मैं वकील हूं। लो भाई, ये लिखी गई तुम्हारी एफआईआर। एक बात बताओ, जिस लड़की ने तुम्हारा मुंह काला, मतलब जिस लड़की ने तुम्हारे पे कीचड़ उछाला था, अगर वो सामने आ जाए तुम उसको पहचान लोगे? अरे यूं पहचान जाऊंगा क्योंकि मैं वकील हूं। यही लड़की है वो। ओ, इनके ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा एक बार सोच लो, क्योंकि ये एक नंबर की अड़ियल किस्म की औरत है। और मेरा मतलब है मैडम, मैं खाली इसे बता रहा था कि आप एक नंबर की शरीफ जिद्दी किस्म की लड़की हैं। देखिए, अगर ये जिद्दी है तो मैं भी एक वकील हूं और मेरी एफआईआर तो लिख ली गई है। भाई ऐसा है ना मैं पर्सनल इंटरेस्ट लूंगी इस केस में ना, मैं अपने खिलाफ खुद एक्शन लूंगी, इंसाफ दिलाऊंगी तन्ने। बस एक बार तू यो प्रूव कर दे ना, साबित कर दे कि थारे मुंह पे कीचड़ उछला था और तू कभी गिरा था। अरे यूं साबित कर दूंगा क्योंकि मैं वकील हूं। क्योंकि जब आपने मुझ पर कीचड़ उछाला तभी सामने 35 नंबर के बस स्टॉप पर एक जेंटलमैन खड़े थे। उस जेंटलमैन को मैं यहाँ पे गवाह के तौर पे लेके आऊंगा, वो साबित कर देंगे और आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी क्योंकि मैं वकील हूं। चाहता हूं। मैडम जीप देख के चलानी चाहिए ना आपको। मैडम कीचड़ क्या उछालती हैं आप? आदमी कोई उछाल देती, उसे ही उड़ा देती, खत्म कर देती उसे, अपने को क्या है? आओ शर्मा, आओ, बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ बता देना। मैं वकील हूँ। ओके ओके। हेलो, मैं हूँ सुजीत कुमार शर्मा, अकेले में। ना तो मेले में भी होता तो क्या कर लेता तू है? मैडम दरअसल मैं पैदा हुआ हूँ कानपुर के दाल मंडी में, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई हुई बरेली के सुभाष नगर में। अब मैं यहाँ राजाजीपुरम लखनऊ में रहता हूँ और जॉब करता हूँ मंडी परिषद में अकेले में। भाई एक अच्छा सा घर है, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, 3 कुत्ते हैं अकेले में। तो यहाँ राशन कार्ड बनवाने आया तू है? मुद्दे पे आएगा या मैं लेके आऊं तन्ने? नहीं मैडम, मैं बताता हूँ। क्या है कि मैं सिटी बस के इंतजार में बस स्टॉप पे खड़ा था, वहां से एक लड़की। एक लड़की नहीं, यही लड़की शर्मा। अरे हाँ, आप ही तो थी। आप वहां जीप से निकली। अब ये भाई साहब स्कूटर पे जा रहे थे तो आपने धचाक से रास्ते का कीचड़ इन पर उड़ाया, जो इनके मुंह पर गिरा। इन्हें आगे का दिखना बंद हो गया और ये सीधे आकर हम पर लपके अकेले में। मतलब ये तुमसे टकरा गए? अरे नहीं टकराए, मतलब इन्होंने एक संभाल लिया। अरे भाई खुद गिर गए लेकिन हमें संभाल लिया अकेले में। हाँ, मैं वकील हूँ। नहीं संभालते तो क्या होता? अरे क्या होता? सबसे पहले इनका हेलमेट जो है वो हमारी आंख को लगता तो हमारी आंख काली हो जाती। फिर इनका बम्पर हमारी टांग को लगता तो हमारी टांग टूट जाती। फिर जो है इनका हैंडल हमारे हाथ को लगता तो हमारा हाथ टूट जाता, और वरना कंधा तो उतर ही जाता अकेले में। भाई ऐसा है, कल को आना, कल बयान रिकॉर्ड करेंगे हम। है कल क्यों? हमारा रजिस्टर खत्म हो गया है। अब हमारे पेन में रिफिल भी खत्म हो गए हैं, वो भी डलवाने वाले हैं। स्टेशनरी प्रॉब्लम, गरीब चौकी से हमारी है। टेक्निकल प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, मैं भी वकील हूँ। चलो चले। हाँ थैंक यू।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए वो मिस्टर शर्मा को मैं लाने गया था लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। नो प्रॉब्लम। ओहो क्या बात है, अकेले अकेले कैसे आ गया? थारा गवाह कहाँ है, भग गया के? नहीं, मैं शर्मा को लेने जाने के लिए गया था। तो हे शर्मा तू अब आ रहा है यार, मैं बस स्टॉप पे तेरी वेट कर रहा था। चल अभी फटाफट बयान रिकॉर्ड करवा देते। मैं साथ में टेप रिकॉर्डर भी लाया हूँ। हे ये क्या हो गया शर्मा तुझे? एक तो पूरा स्कूटर मुझ पर चढ़ा दिया और ऊपर से पूछते हो क्या हुआ अकेले में। क्या कह रहे हो? पूरा स्कूटर चढ़ा दिया? जरा खुल के बताओ क्या हुआ। मैडम ये एकदम टेढ़ी मेढ़ी स्कूटर चला रहा था, एकदम टेढ़ी मेढ़ी, अचानक आकर मुझसे टकरा गया। सबसे पहले इसकी हेलमेट मेरी आंख पर लगी, ये देखिए मेरी आंख काली हो गई। फिर इसका बम्पर मेरी टांग पर लगा, जिससे तुम्हारी टांग टूट गई। करेक्ट। फिर इसका हैंडल मेरे हाथ पर लगा, इससे तुम्हारा हाथ टूट गया। करेक्ट। और कंधा तो उन्हें देखते ही उतर गया था। यो तो जो है ना अटेम्प्ट टू मर्डर दिखे, वरने केस बनेगा। मम्मी जी इस पे कौन सी दफा लगेगी? मैडम हमारे ख्याल से तो 107 लगनी चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 307 लगेगी। ओहो आर यू श्योर? अरे मैं वकील हूँ। ओहो तो भैया एक काम कर, जब तू इतना निरा वकील हो रहा है तो जरा गोपी की मदद करा दे। एफआईआर लिखने में है हम कमजोर हो रहे थोड़े। हाँ गोपी जी लिखिए 307, साथ में 337 और 338 भी लिखना, और साथ में 32 लगाना बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि ये दफा से दुनिया का कोई भी वकील मुझे बचा नहीं सकता। क्या? अच्छा, अब मुझे पता चला कि ये पलट क्यों गया। कोई बात नहीं मैडम, मेरे पास और एक गवाह है, जूस वाली रसीली रस्तोगी, जहां पर जाकर पानी से मेरा मुंह धोया था, और अब आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी, क्योंकि मैं वकील हूं। चलता हूं। चले चल। आराम से। चल। एक बीवी है, दो अरे बे। बच्चे हैं, 3 कुत्ते हैं। उई माँ, हाँ भाई, रसीली जूस वाली, अंगूर की बेटी, एप्पल की सहेली, अनार की फुप्पी। ना बात समझ में आई और समझाऊं मैं? समझ में आ गई, सब समझ में आ गई मैडम, कसम मम्मी और मौसमी की। चल जाके वहां जाके जो बैठे। चल चल चल। आओ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ। ओ वृद्धावस्था, बुजुर्गियत की हद। ऐसा है ना, एक टांग तो कब्र में हो रही है, दूसरी ने तोड़ दूंगी मैं। बैठ जाओ यहाँ पे। नहीं, बंद करो ये हमें, बंटू वकील इज कमिंग। ओके बाय। सॉरी मैडम, वो जूस वाली को मैं ढूंढने गया था लेकिन वो मिली नहीं मुझे, लेकिन आई एम ट्राइंग। ओके या कमिंग, जस्ट कमिंग। यहाँ पे क्या करी? इधर आ। तेरी दुकान पे गया था मैं, तो लोगों ने मुझे जूस वाला समझ लिया और फटाफट ऑर्डर देने लगे। 2 सेब के, 3 अनार के, 5 मौसम्बी के, सब जूस भी गए। तो कितने का जूस बेचा तुमने? अरे वो 20 अनार के और 10 मौसम्बी के। अरे मर्दूद, कसम मम्मी और मौसमी की, अनार का 40 और मौसमी का 20 रुपए होता है। हाँ तो ठीक है ना, भर दूंगा, मैं वकील हूँ। हाँ तो भाई रसीली रसवाली, भैया बोलियो आदमी थारी दुकान पे कीचड़ से सड़ा हुआ मुंह धोने आया था। अरे कसम मम्मी और मौसमी की, ये हमारी दुकान पर मुंह धोने थोड़े ही आया था। ये तो हमारी दुकान पर अपने दोस्तों के साथ आता है और कहता है कि जूस में शराब मिला कर दो। हे, क्या बकवास करती है यार। अरे मैंने आज तक दारू को छुआ तक नहीं। साहब आप यहाँ? वो संजू, तू इसे जानता है? मेरे संजू कंट्री बार के रेगुलर कस्टमर है ये। कल रात को सर आओगे ना सर? चुप बैठ। साहब मैं तुझे नहीं जानता, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। भाई पी के ड्राइविंग करना और दिन दहाड़े जूस में शराब मिला के पीना,
ना इस पे तो केस बनेगा ना बेटा गोपी। हाँ जी जी। तो सही है बेटा, ऐसा है केस बनाओ। मम्मी जी दफा कौन सी लगेगी जी? बेटा हमारे हिसाब से तो लगनी चाहिए 807 हैं। हाँ जी जी। 86 प्रोबेशन एक्ट। आर यू श्योर? मैं वकील हूँ। अरे जब थारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ना इतना स्ट्रांग हो रहा तो तू हेल्प क्यों ना कर देता हमारी? चल लिखवा लिखवा गोपी के संग एफआईआर लिखवा। अरे गोपी लिखो। हाँ जी बोलो वकील साहब। 86 प्रोबेशन एक्ट और हाँ 66 एबी जरूर लगाना। दुनिया का कोई भी बड़ा वकील मुझे छुड़वा ही नहीं सकता। ठीक है जी। ये यानी कि मेरे खिलाफ ही मैं? अच्छा माने आपने इसको भी सेट कर लिया है। कोई बात नहीं, मेरे पास और एक गवाह है, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो गवाह कौन है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं बहुत बड़ा वकील हूं। चल जूस वाली। जूस पीने आएंगे कभी? ओ जूस में छोड़, चवनप्राश खाया कर। ना हो सकता है 4-5 साल और जी ले और नौकरी कर ले। सॉरी मम्मी जी। गुड नाइट मम्मी जी। गुड मॉर्निंग जी। रात को कहाँ जाता है? घर में ना रहता तू? बस वो रात मच्छर लड़ते रहे जी, बहुत नींद नहीं है। Excuse me. Hi, I'm Vicky. Who are you? भाई आई एम चंद्रमुखी चौटाला न बाडी वांट। मेरे साथ डेट पे चलोगी? है? अरे तन्ने बेरा है डेट के ओबे हैं? घूमने चलोगी? अरे देखो बेटा। Don't call me बेटा. I'm Vicky. अरे मैडम आपने जो फाइल मंगाई थी वो देने आया था वो। अरे बाप रे, ये यहाँ पे विकी बेटा आपके पापा आपको बाहर ढूंढ रहे हैं, आप जरा जाओ बाहर प्लीज। मैडम अपने वो सामने वाले खन्ना साहब है ना, उनका लड़का है और बहुत ही नॉटी है मैडम, बहुत ही नॉटी है, एकदम गड़बड़ बच्चा है मैडम। मैडम उस दिन मेरी स्कूटर की हवा निकाल रहा था, मैंने जाकर पूछा कि बेटा मेरे स्कूटर की हवा क्यों निकाल रहे हो? तो कहने लगा पापा ने कहा है बाहर जाकर हवा खाओ, इसलिए खाने के लिए निकाल रहा हूँ। मैडम ये और इसके दोस्त पूरा दिन बाहर खड़े रहते हैं और जब भी मैं सामने से गुजरता हूँ बोलते हैं ओ बलून जरा गैस निकाल दे वरना उड़ जाएगा। मैडम ऐसा बच्चा ही है। अरे यो घना गड़बड़ लौंडा हो रहा है, खन्ना का लौंडा। अरे यो अरे मन्ने डेट पे ले आना मांग रहा है यो। डेट पे? अरे खुद डेट फुट का और मैडम को डेट पे ले जाना चाहता है। तुम जाओ यार बाहर, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जाओ जाओ। अगली बार उठा के लेके जाऊंगा। तेरी क्या है? उठा के क्या तेरी अरे कौन हो यार? अरे गार्डन है क्या, घूम रहे हो तुम यहाँ पर? पागल हो गए हो क्या? I am चंटू। कोई बात नहीं, फिर से कहो। डॉक्टर चंटू चटकीला जल्दी में। हाँ उस दिन हम दोनों एक ही स्कूटर पे थे, ये आगे था मैं इसके पीछे था, तभी सामने से एक लड़की गुजरी। हे लड़की नहीं, ये थी ये। हाँ तभी सामने से आप आई और इसने मुझसे पीछे मुड़ के कहा चंटू देख सामने क्या माल आ रहा है। तभी आपने तेजी से कीचड़ उछाला जल्दी में और स्कूटर लड़खड़ा गया और ये गिर गया जल्दी में। ये गिर गया मतलब? स्कूटर पे तुम दोनों साथ में बैठे थे, मतलब तुम दोनों गिर गए ना? इसी को तो दोस्ती कहते हैं, इसी का नाम दोस्ती है। जैसे ये नीचे गिरने वाला था तभी इसने धीरे से मेरे कोनी मारी और मैं उचक के स्कूटर के पीछे खड़ा हो गया और ये गिर गया। तो मिल गया आपको, गवाह मिल गया। मैं भी वकील हूँ। बेटा गोपी। हाँ जी जी। भाई क्या कहा था मन्ने देख के माल? जी भाई ईव टीजिंग का केस बनेगा। ठीक है जी। मम्मी जी कौन सी दफा लगाऊं? भाई हमारे ख्याल से तो जो है 301 लगनी चाहिए। ओके ना 354। आर यू श्योर? मैं वकील हूँ। भाई तो जब तन्ने इतनी लोने जोरी है तो गोपी की मदद क्यों ना कर रहा है फाइल दिखाने में? माय प्लेजर। गोपी जी लिखे
354 और साथ में 21 दफा जरूर लगाइएगा, क्योंकि इन दफाओं से दुनिया का कोई भी वकील मुझे बचा नहीं सकता। मतलब मेरे ही खिलाफ आपने मुझसे एफआईआर लिखवा ली। कोई बात नहीं, लेकिन ये बात मैंने जरूर साबित कर दी है। कुछ साबित ना हुआ है। कल को आइयो थाने में, चार्जशीट रेडी रखेंगे हम और कल को ही होगा बयान रिकॉर्ड। ओके, निकली भी यहाँ से। अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? कल आ जाएंगे बयान देने के लिए, मैं आ जाऊंगा यार, टेंशन मत ले। अरे वैसे मेरी कौन सी प्रैक्टिस चल रही है? ये बता, मेरी डिस्पेंसरी पे कभी कोई आया किसी को लेकर, कभी कोई आया किसी को लेकर, बता कभी तूने देखा किसी को लेकर, कभी किसी ने देखा? अरे हाँ भाई हाँ, मैं समझ गया, मैं वकील हूँ। चल। हे, मैं वकील हूँ। अरे चंटू, चंटू, मैं तेरे घर पे गया था तो भाभी जी कहने लगी कि चंटू तो घर पे है नहीं, तो आप ही मेरे साथ घर पे बैठ जाइए ना। तो बाद में कहने लगी कि चंटू घर पे है नहीं तो चाय तो पी के ही जाना होगा। बाद में कहने लगी कि चंटू तो घर पे है ही नहीं तो आपको खाना खा के ही जाना होगा। बाद में कहने लगी, हाँ, बाद में तो तेरी साली मिली, कहने लगी कि चंटू जीजा जी तो घर पे है नहीं तो आपको हलवा खाकर ही जाना होगा। लेकिन तू मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मुझे मालूम है कि मुझे कितनी भी देरी हो जाए लेकिन तू चौकी पे गवाही देने के लिए टाइम पर ही पहुंचेगा। तू रो क्यों रहा है? लेकिन क्या हुआ? ये क्या है? क्या है ये? एक्सरे किसका है? तेरा। मेरा? मैंने तुझसे कितनी बार कहा था दोस्त, शराब मत पी, शराब मत पी। देख तेरा लीवर सड़ गया है। चंटू, क्या कह रहे हो तुम? हाँ। चंटू, इसका मतलब ये मर सकता है? हाँ। चंटू, ओ नो, इसका मतलब इसको फटाफट अस्पताल ले जाना चाहिए। हाँ। चंटू, इसका मतलब इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? हाँ। चंटू। लेकिन मैंने तो आज तक शराब को छुआ तक नहीं। भाई हर पागल यो ही कहता है कि मैं पागल ना हूँ। ऐसा है कि एम्बुलेंस बाहर वेट कर रही है, अस्पताल का कमरा वेट कर रहा है और थारा यो दोस्त तारा ऑपरेशन करने के लिए वेट कर रहा है। तो चल ऑपरेशन करा ले। लेकिन ये तो जानवरों का डॉक्टर है। तो न जानवर इंसान कोई ना होते। देख ऐसा है, फिलहाल सबसे इमरजेंसी और इमीडिएट होना है थारा ऑपरेशन। एक बार तू सही होके बाहर आ गया तो फिर जितनी सारी दफाएं लगी है ना थारे पे, उसके हिसाब से टोटल 15 साल की सजा तने हो जाएगी ना 20 साल। अरे यार यू श्योर? वकील हूं मैं। बाल को ऑपरेशन के लिए लेके जाओ साले ने। डॉक्टर, अरे से ऑपरेशन करना है, ऐसा ऑपरेशन कर कि मन में मजा आए। अंडरस्टूड? ले चलो साले को। एक मिनट प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपनी एफआईआर वापस लेता हूँ। शर्मा से लेकर रसीली तक और संजू से लेकर चंटू तक, जिसने जो भी कुछ किया और जिसके साथ आपने जो भी कुछ किया, मुझे सब समझ में आ रहा है क्योंकि मैं वकील हूँ ना। हेलो जी, गेंदा के दिली हैं? फटाफट फोन पकड़ाइए, मैं उनके बाप बोल रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या मतलब है कि आप उनके बाप हैं? हेलो हेलो अंकल, हेलो हेलो। मिस्टर चौटाला, आई मीन मिस्टर चौटाला। भाई क्या बात है, आजकल इतने बड़े बड़े विजिटिंग कार्ड लेके घूम रही हैं आप। यो विजिटिंग कार्ड ना है, यो शादी का कार्ड है। जय बजरंगबली। हाँ भाई, सुनाई दिया, शादी हो रही है इनकी। भाई वाह मिस्टर चौटाला, वाह। मतलब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फाइनली आपकी हथनी जैसी बुद्धि में अकल आ गई है कि आप हमारा पीछा छोड़ के किसी और की जिंदगी बर्बाद करने चली हैं। वेल डन। शादी कब है? ज्यादा जड़ना, ज्यादा मस्ती में आने की कोई जरूरत ना है। शादी थारी और हमारी हो रही है। जानते थे हम भाई, इतनी आसानी से आपने हमारा पीछा नहीं छोड़ना है। हाँ नहीं छोड़ना है।
भाई ऐसा है, पीछे की तो यो बात है कि चंद्रमुखी चौटाला ना याद तो किसी के पीछे पड़े कोई ना, और यदि पड़ जावे तो भगवान भी छुड़ा ना सकता, समझा तू। यो शादी का कार्ड पसंद कर ले, थारी और हमारी शादी होके रहेगी, क्लियर। एक्सक्यूज मी सर, मारा क्यों? इसलिए मारा क्योंकि ये एडम नहीं है, ये मैडम है। ओह सॉरी सॉरी, हाँ भी की हो गया, बात क्या है? मुझे है ना FIR लिखवानी है कड़कड़ा के। ओहो, हमें तो लगा तुम यहाँ पर गजल लिखवाने आए हो। मारा क्यों? नेचर है, नेचर। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, लगता है बेचारा शादी के बोझ का मारा। ओके बाय। बिल्कुल ठीक कहा मैडम, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। मैडम देखिए, मेरा नाम है नट्टू नोटियाल कड़कड़ा के। मैंने एक मेट्रो मिनिल में शादी के लिए अप्लाई किया था। एक खूबसूरत लड़की का रिस्पॉन्स भी आया। मैंने है ना फटाफट उसके साथ शादी कर ली। बाद में मुझे पता चला कि जिसके साथ मैंने शादी की थी वो नहीं थी, वो ये थी। उफ यो माँ, हुस्न की देवी, खूबसूरती का मंजर। मंजर नहीं, खंजर। उसने मेरी पीठ के पीछे खंजर बोका है। ये दिखने में जितनी हसीन है ना, उतनी ही वो, समझ जाइए, कड़कड़ा के। अरे तो सूरदास के पोते ना, शादी करते वक्त दीदे फूट गए थे, दुल्हन दिखाई कोई ना दी तने। नहीं मैडम, मुझे लगा, लेकिन क्या है कि शादी के वक्त वो घूंघट में थी ना, तभी मेरा दिल खटका जरूर था कि ये दिखने में मोटी क्यों लग रही है। तो मैंने सोचा कि शायद खुशी के मारे वो फूले नहीं समा रही होगी। लेकिन मैडम मुझे बर्बाद कर दिया उस औरत ने। हाँ, धोखे से उसने मेरे साथ शादी कर ली, और अब है ना वो बाद में मुझे गाली देती है, गोली मार दूंगी। मैडम किसी भी तरह उससे मेरा पीछा छुड़वाइए, कड़कड़ा के। भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो शादी हो चुकी है। कुछ तो रास्ता होगा। भाई गुलगुले ना, मैं तन्ने गोली मार दूंगी। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिचकाऊ काम बना हुआ आइडिया आ रहा है। देखो दोस्त, उस लड़की ने तुमसे शादी की है क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे काम करते हो, राइट? तुम एक काम करो, तुम नौकरी छोड़ दो, निठल्ले हो जाओ। भाई यो सही बात हो रही है, बेरोजगार आदमी में तो उसकी बीबी भी इंटरेस्ट ना दिखावे, तो तू निठल्ला हो जा, थारी बीबी तन्ने छोड़ के भगलेगी, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मैडम, मेरे डैडी ने उस पोस्ट के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत दी है। अरे ना बेटा ना, ऐसे तो काम ना चलेगा भाई। ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी होवे हैं। तो या तो तू 10 लाख देख ले, या रोज 10 लाख खा ले। मुझे मंजूर है, मैं नौकरी छोड़कर निठल्ला बन जाऊंगा और 24 घंटे घर पे बैठ जाऊंगा, कड़कड़ा के। गुड। एक्सक्यूज मी। हेलो बॉस, नट्टू नौटियाल बोल रहा हूं, कड़कड़ा के। तेरी नौकरी पे मैं लात मारता हूं, चुप बैठ, गोली मार दूंगा। थैंक यू। ऐसे नौकरी छोड़ी मैडम इसको? तन्ने भी छोड़नी है नौकरी? नहीं, मैं तो रहूंगा। मैडम शर्म कोई ना आती, चौकी में सो रहा है तू। मम्मी जी, ये जरूर अपनी पड़ोसन रसीली के सपने देख रहा होगा। मैं सपने नहीं देख रहा था, मैं उस नट्टू के केस के बारे में सोच रहा था मैडम। उस केस के बारे में सोचते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अरे किसमें क्या आया है, हमारे जिंदा रहते। नहीं मैडम, आइडिया आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में है। मैडम मैं सोच रहा हूं कि मैं सर को जाके एक लड़की की फोटो दिखाऊंगा और उनको उससे शादी करने के लिए कह दूंगा। अरे मैडम, पूरा आइडिया तो सुनिए। वो फोटो किसी और की होगी मैडम, लेकिन मंडप में बैठी होंगी आप, घूंघट ओढ़ के। क्या? हाँ सर, हाँ। जब तक चूल्हा जलता रहेगा सर, लोग अपना तवा रखकर उस पे अपनी रोटियां सेकते ही रहेंगे। मेरी बात मानिए सर, आप अपने चूल्हे को बुझा दीजिए। आप बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं सर। मैडम जैसी लोमड़ी से बचने का यही तो एक तरीका है, आप किसी और लड़की से शादी कर लीजिए। एक बार आपके कुंवारेपन का चूल्हा बुझ गया, उसके बाद मैडम को आपके तवे से अपनी रोटी हटानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप तो शादीशुदा हो गए होंगे।
भाई वैसे तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम इतने कई आदमी हो। कि शादी करने के लिए एक लड़की का भी होना जरूरी है ना सर, लड़की भी है और बहुत ही शरीफ लड़की है और करोड़पति भी। करोड़पति? हाँ सर, अरे उन लोगों के पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, बस वो अपनी बेटी की शादी का दिया एक ऐसे लड़के की बत्ती के साथ जलाना चाहते हैं जो शरीफ हो। और आप जैसा शरीफ आदमी तो पूरे शहर में मैं चिराग लेकर भी ढूंढूं तो भी ना मिले सर। Who is this चिराग, your friend? चिराग मतलब चिराग, चल छोड़िए ना सर, आप शादी करने के लिए तैयार है ना? भाई देखो वैसे तो मतलब हम बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्योंकि लड़की करोड़पति है, मेरा मतलब है क्योंकि लड़की एक शरीफ पति की तलाश में है, और जैसा कि तुमने कहा कि हम जैसा शरीफ तो मतलब दुनिया में है ही नहीं, तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब बात जमा देना यार, अब तुमने हमारा इंटरेस्ट लेवल जगा दिया, बात जमा देना यार। आज जम गई सर बात, ये गए। मैडम 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 कहाँ आप मैडम? कौन हो रही बोराई बिल्ली है? कौन? मैं हो रही हूँ बोराई बिल्ली। मैडम मैडम ओ क्या बात है मैडम, आजकल भिखारी भी आपको जानते हैं। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं हूँ नट्टू, नट्टू नौटियाल। कड़कड़ा के? हाँ, कड़कड़ा के। अरे तू न पत्नी के जोकर से घर का नौकर कैसे बन गया तू? मैडम आपने कहा था ना कि नौकरी छोड़कर निठल्ला बन जा और घर पे बैठ जा, तो मैं बैठ गया। तो अब मेरी वाइफ क्या करती मालूम है? सुबह 4 बजे उठाती है और रात को 12 बजे तक मुझे घर के सारे काम करवाती है, मुझे घर का नौकर बना दिया। अब बताइए मैं क्या करूं? नहीं, कल का अफसर बन गया नौकर आज। मैडम इसका तो करना पड़ेगा कुछ और इलाज। ओके बाय। बड़ा बच्ची सही कह रही है भाई, तो थारी व्यथा हरने का मरने एक ही रास्ता दिखे, तू जाना अपनी पत्नी की नजरों में गिर जा तू। मैं समझा नहीं मैडम। ओ मैडम से ज्यादा सवाल मत करो, क्योंकि मैडम की खोपड़ी अगर सटिया गई ना तो सॉरी। ऐसा है, पत्नी की नजरों में गिरने का मतलब ये हो रहा कि कोई भी छोरी न ऐसे आदमी के साथ कतई ना रह सके जिसकी वो रिस्पेक्ट ना करे, न जो उसकी नजरों में गिर जावे, समझा तू? तो तू कल थाने में अपनी बीबी को लेके आ जाइयो, और थाने में ना एक गुंडा थारी बीबी ने छेड़ेगा है, और वो छिड़ेगी तो तू कुछ मत करियो ना, एकदम हेल्पलेस सा दिखियो कि भाई मैं तो कुछ ना कर सकूं, तो फिर जो है थारी बीबी जो है थारे पे थूकेगी भी ना। अच्छा ये सही रहेगा, लेकिन मैडम ये गुंडा कहाँ से आएगा? ना हम कम गुंडे हो रहे हैं। यस। अरे तू पत्नी लेके आ, गुंडा हम ले आएंगे। ओके ओके। मैडम कौन है? मुझे तो छोड़िए मैडम। अरे बोराई बिल्ली कौन? अरे मैंने आपको गोली मार दूंगी नट्टू। तुमने मेरे खिलाफ FIR लिखाई होगी कम सिंह कोचर के खिलाफ। हाँ, लेकिन एक बात याद रखो नट्टू, तुम्हें ये पुलिस वाले तो क्या, मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता। गोली मार दूंगी। ठीक है। चमक चलो कटीली जवानी, चखना मखना कोरी करारी, अरे जरा हमको भी देख ले रानी। अरे कैसे मर्द हो तुम? तुम्हारी औरत को कोई छेड़ रहा है, कुछ करोगे नहीं? अरे क्या करेगा बोल, क्या करेगा? छेड़ूंगा मैं तो। नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा मम्मी। अरे चूड़ियां पहन लो तुम, चूड़ियां पहन लो। छोड़ रानी, अपने पास आजा। खुश रहे बेटा। नट्टू तू घर चल, देखती हूँ तुझे मैं आज। चल। मैडम इसने तो पीट दिया मैडम। थैंक यू गॉड भाई साहब, थैंक यू। भाई हमने तो आपसे सिर्फ 2 पैक 2 एग और 2 लेग की डिमांड की थी, लेकिन आपने तो हमारे लिए करोड़ों बिछा दिए। वाह, मान गए आपको यार। जय बजरंगबली। लेकिन ये गुलगुले का बच्चा कहाँ रह गया यार? आ गया सर, आ गया। ओ माय ब्रदर, अरे ये क्या यार, लगता है किसी महिला ने तुम्हारी जम के पिटाई की है। आपको कैसे पता सर?
अरे यार इस डिपार्टमेंट में काफी एक्सपीरियंस्ड हैं हम। सर जैसे ही मैंने वो लड़की के परिवार वालों को आपकी फोटो दिखाई तो उस लड़की की मामी, चाची, काकी, नानी, दादी सबने मिलके मुझे बहुत पीटा सर आप शक्ल से शरीफ लगते ही नहीं है ना। व्हाट डू यू मीन? वो सब छोड़िए सर लड़की के परिवार को प्रॉब्लम है लेकिन लड़की शादी करने के लिए तैयार है सर। उसने कहा है कि वो यहीं पर आके आपसे शादी कर लेगी सर। अब तो आपको ही लड़की को संभालना है और उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को भी। लेकिन लड़की की एक शर्त है सर कि वो आपको अपना फेस बिना दिखाए शादी करेगी, मतलब घूंघट में शादी करेगी। क्यों? क्योंकि सर उसका कहना है कि अगर आप सचमुच में शरीफ हैं तो आपको शर्त से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और अगर आप शक्ल देख के ही शादी करना चाहते हैं तो आप शरीफ हैं ही नहीं। अब वैसे तो हम शरीफ हैं, तुमने बता दिया ना, तुम्हें ने बताया था कि हम शरीफ हैं, हमें पता नहीं था लेकिन तुमने बता दिया। लेकिन तुमने तो अपनी होने वाली भाभी की सूरत देखी है ना? क्या दिखती है सर, क्या दिखती है, हूर है। तो हमें ये शादी मंजूर है। मैडम मैंने घर के सारे कपड़े धोए, उसने मुझे धोया। मैंने घर की सफाई की, उसने मेरी सुताई की। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? अरे यो केस तो घना गंभीर होता जा रहा है प्रतिदिन। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? ओ आइडिया मेकर इधर भाई गुलगुले, इस केस में थारे दिमाग में हमारा कोई बेहतरीन आइडिया? नहीं मैडम नहीं, इस बार मेरे दिमाग में आपका कोई आइडिया नहीं आ रहा। इसका मतलब जिंदगी भर मुझे मेरी सुताई करवानी पड़ेगी कड़कड़ा के? देखो भाई, तूने बिना घूंघट उठाए शादी की है, अब तुम्हारी सुताई तो होगी, मौजा करो। नहीं 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 मैडम, कोई तो रास्ता होगा ना। एक ही रास्ता दिखे है मनईब, तू मर जा। क्या? भैया ऐसा है, जब तू मर जाएगा तो थारी बीबी ऑटोमेटिकली थारा पीछा छोड़ देगी। मैडम अगर मरना ही है तो ये सब करने से फायदा क्या? कड़कड़ा के बेटा कड़कड़ा के तू मरेगा भी और मर के जिएगा भी। समथिंग लाइक दिस। रुक जा नट्टू, रुक जा। अरे तुझे गोली मार दूंगी मैं, गोली मार दूंगी तुझे। अबे कैसा मर्द है तू, बार बार अपनी औरत को लेकर पुलिस थाने आ जाता है। हाँ शर्म नहीं आती तुझे अपनी औरत के खिलाफ एफआईआर लिखवाते हुए? गोली मार दूंगी नट्टू, गोली मार दूंगी तुझे। अरे चुप रहे, क्या गोली मार दूंगी गोली मार दूंगी? अरे एक कमसीन कोचर, मोटी काली भद्दी, गेंडे की पूंछ, लोमड़ी की भतीजी। चुप नट्टू, गोली मार दूंगी, गोली मार दूंगी नट्टू। गोली मार देना, हिम्मत है तो गोली मार चल। हिम्मत बहुत है नट्टू, पिस्तौल नहीं है। मार मार, थैंक गॉड, पिस्तौल आ गई ना, मार गोली मार, गोली मार मार। नट्टू का खून कर दिया जी। अरे बावड़ी पूछना पागल औरत, अपने पति ने मार दिया तने है, विधवा बन के कहाँ जाएगी तू? ये फांसी चढ़ेगी तने। मैडम जी मैंने कुछ नहीं किया है, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, गोली चला दी मैंने। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, मैडम जी बचा लीजिए। आप तो एक औरत है और एक औरत ही दूसरी औरत का दुख समझ सकती है, मुझे बचा लीजिए मैडम। भाई तने लेडीज टू लेडीज बात करिए ना, तो मैं तन्ने एक लास्ट ऑप्शन दे रही हूँ, तू यो शहर छोड़ के भाग ले, ना कभी यहाँ दोबारा वापस ना आइयो, बैनिश इन थिन एयर। और रही बात इस लाश की, अरे तो हमारी चौकी के पीछे वाली जमीन में न जाने कितनी लाशें दबाई है ना गोपी। हाँ जी जी। ना एक और दबा देंगे हम, डोंट वरी। पर तू कतई वापस ना आइयो, ओके? हाँ मैडम, मैडम थैंक यू सो मच। अरे मेरा क्या है, मैं मैट्रिमोनियल में दूसरा ऐड दे दूंगी, नया हस्बैंड नया शहर, इस शहर को मारूंगी गोली। हाँ। थैंक यू मैडम। ओके ओके। थैंक यू वेरी मच। कड़कड़ा के। हाँ ज्यादा कड़कड़ाने की कोई जरूरत ना है, शांति से रह तू अब। और सुन ना, नेक्स्ट टाइम जो शादी करेगा ना या किसी भी शादी में जाएगा ना, तो दुल्हन का चेहरा देख लियो घूंघट खोल के, ओके? थैंक यू वेरी मच। कड़कड़ा के। ऑल द बेस्ट। हो गया मैडम, हो गया। कतई काम काजी हो रहे हो एकदम, गारमेंट सर्वेंट्स एट योर सर्विस। अरे अरेंजमेंट्स तैयारी सब हो गई है। अरे मैडम अब आपकी नशीली तमन्नाओं को पूरा
मेरा मतलब है अब आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता मैडम। आर यू श्योर? अरे गारंटी गारंटी। मैडम कड़कड़ा के मैडम कहाँ है? मैडम कहाँ है? अरे नट्टू नौटियाल तुम यहाँ? अरे मैं मैडम का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मेरी बीवी है ना, भाग गई, मुझे छोड़ के चली गई। अपना सामान तो साथ में लेके गई, साथ में मेरा भी सामान ले गई। नहीं। और मेरे एक फ्रेंड ने उसे ट्रेन पकड़ते हुए देख लिया है, कड़कड़ा के। अच्छा अच्छा ठीक है, आप तुम जाओ हैं, चलो। क्यों? अरे नहीं यार, ऐसा मत कीजिए। मैडम को मुझे मिठाई खिलानी है ना। मैं अरे यहाँ पे तो कुछ शादी हो रही है। माने आप लोग चौकी भाड़े पे देते हो? कितना किराया लेते हो कड़कड़ा के? ये कौन बदतमीज है जो हमारी शादी में रुकावट के लिए खेत बन रहा है? सॉरी सॉरी सर, सॉरी। आप शादी कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दुल्हन घूंघट में? क्यों? स्विमिंग कॉस्ट्यूम होनी चाहिए क्या? नहीं नहीं सर, लेकिन एक डाउट है। आपने लड़की को पहले देखा तो है ना? हाँ, मगर फोटो में। अरे सर, फोटो तो मैंने भी देखी थी, उसी में तो मैं धोखा खा गया। भाई साहब, मेरा एक सजेशन है, आप है ना घूंघट उठा के देख लीजिए, वरना पछताओगे। मारे तुम बकवास बंद करो यार, इधर उधर की बातें मत करो, तुम जाओ तुम जाओ। अरे नहीं नहीं सर, सर मेरी रिक्वेस्ट, आप एक बार घूंघट उठा के लड़की को देख लीजिए, वरना पछताओगे। हाँ? चल हट। मैं जितनी मारूंगा सर पे, तुम कौन मैं खाम का है? कड़कड़ा के जाओ यहाँ से। एक मिनट, तुम दोनों के दोनों कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहे हो, उस आदमी को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हो। और वैसे भी आई थिंक ही इज राइट। यहाँ पे शक की बू आ रही है हमें। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, चेकिंग इज मस्ट। आप आहा, मोस्ट वांटेड डेंजरस क्रिमिनल शशांक बाली, अमित भोसले एंड ब्रदर अक्षय। भाई ये तो बड़े शरीफ खानदान के लोग लगते हैं। हाय, अरे ये तो हम हैं। अरे कब भरेगा तू? क्या पानी? ना। बिजली का बिल? अरे मारी मांग, कब भरेगा तू और कब लाएगा? डोली? अरे ना। तो फिर चोली? ना। तो फिर कजरा? अरे कजरा ना, गजरा कब लाएगा तू? देखिए, गजरा तो हम गेंडा गरीने के लिए लेके आए। मेरा मतलब है, क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या आपने हमें गजरा शैलर समझ रखा है? ना, इतना चौड़ा होने की क्या जरूरत हो रही? ताजमहल मांग रही हूँ मैं तारे से। अरे मैं तो यो चाह रही हूँ ना कि तू ना हमारे लिए गजरा लेके आवे, हमारे बालों में लगा दे। कनीज की यार यूं है कुछ ज्यादा ही बढ़ती जानी है मिस्टर डाला। अरे हम आपके लिए गजरा तो क्या, गगरा भी नहीं लाएंगे। जो मैं थारे से प्रेम ना करती ना, तो तन्ने सुलटा सुलटा के ना रपटा रपटा के दे ना, तन्ने मार मार के हलवा बना देती। कौन है बे? सॉरी सर, नो सर, जस्ट टेंशन। सर डोंट वरी, ऐसा है ना कि हम आज रात को पूरी टीम के संग रेड मार देंगे और सवेरे तक ना सारे लोगों ने धर लेंगे जो वहाँ मौजूद थे। डोंट वरी सर, आई एम हियर। ओके सर। मर गया कोई है ना? इतनी खामोशी क्यों छा रखी है? सांप सूंघ गया सबको? नहीं। अरे कुछ फूटेगा गोपी अपने मुंह से। कुछ मत पूछिए मम्मी जी, हाय। मुझसे तो बताया नहीं जाएगा। तू बोल गुलगुले। इस जुबान को खामोशी रहने दीजिए मैडम, क्योंकि अगर ये खामोशी टूटी तो आपकी उम्मीद का घड़ा फूट जाएगा। और जो ये खामोशी ना टूटी ना, तो थारा हाथ पैर मुंह जबड़ा टूट जाएगा। ठीक है मैडम, आप सुनना चाहती है तो सुनिए। जिस इंसान पर आप अपनी आंखें गिद्ध की तरह गड़ाएं, मेरा मतलब है आप जिस इंसान के साथ अपनी सुहागरात
अरे मैडम मेरा मतलब है जिसके साथ आप अपनी शादी करना चाहती है वो इंसान किसी और की महफिल की रौनक बन चुका है। कौन? मक्खन सिंह? वो मक्खन मैडम जो किसी और की ब्रेड पे लग चुका है। मम्मी जी, जिस महफिल में हमने रात को रेड डाली थी वहां डैडी जी भी पकड़े गए। वो देखिए कैसे मुंह छुपा के बैठे हैं। अरे परे तेरी तो महफिल में क्या करने गया था तू? भजन करने गए थे। मैडम महफिल में कोई भजन कीर्तन करने नहीं जाता है। ये वहां पर गा रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। हाँ, हम नाच रहे थे, गा रहे थे, कूद रहे थे, उछल उछल के फुदक रहे थे, अपने कपड़े फाड़ रहे थे। ज्यादा जबान लड़ाई ना तो खींच के गले में टाई की तरह बांध दूंगी। बोल क्या कर रहा था महफिल में? देखिए मिस्टर डाला, काफी सालों से हमारे दिमाग में एक धुंधला सा चेहरा घूम रहा है और एक धुन बजी जा रही है जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट सर में दर्द होते रहता है। इसीलिए हम हर सैटरडे नाइट को किसी ना किसी की महफिल में घुस जाते हैं चोरी छिपे और वहां पे वो धुन गा गा के उस धुंधले चेहरे को याद करने की कोशिश करते हैं। ओ गॉड, पता नहीं किसका कर्ज, कौन सा कर्ज, ये कर्ज हम पे क्यों है, ये कर्ज, ये कर्ज, ये कर्ज, कर्ज। यो जो भौंका न किसी की समझ में आई। नहीं। मैंने तो कुछ समझ नहीं आया जी। जुबान। गुलगुले, किसी अच्छे से डॉक्टर ने फोन लगा। मैं इस देश के नंबर 1 डॉक्टर को जानता हूं मैडम, मैं अभी उसे फोन करता हूं। स्ट्रेचर भी मंगवा लियो। आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर जानम जांगियानी के हाथों कोई नहीं बच सकता। मतलब है मरीज ठीक हुए बगैर नहीं रह सकता इंजेक्शन लगा के। ओए मां, अब तुम हारमोनियम पे वही गाना गुनगुनाओगे जो अक्सर तुम्हारे सपनों में आता है, ताकि वही तरंगे उठें और मैं उन्हें कैच कर सकूं। इंजेक्शन लगा के? ओए मां, हमारी छाती पे है पसीना। ओ हसीना हमें अच्छा लगता है पीना। ओ हसीना, चिकन बिना नहीं जीना। ओ हसीना। बस 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 बस। मुझे तो लगता है मैडम ये केस पिछले जन्म का है। देखा मैडम, मुझे पहले से ही पता था कि सर एक बहुत ही पुराने आइटम है। तू के बकवास कर रहा है डॉक्टर? मैडम आपने वो कर्ज फिल्म नहीं देखी जिसमें ऋषि कपूर का नाम मोंटी होता है? चोंटी 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 नाम था हमारा। चौंटी? भाई ऐसा है, हमारा तो जो है ना जी ओ मानने को कतई रेडी ना हो रहा। नहीं, मैंने देखी थी एक फिल्म कर्ज, उसमें ऋषि कपूर को बेटा यही मर्ज। ओके बाय। हाँ जी जी मम्मी जी, अक्सर पिछले जन्म में कोई इच्छा अधूरी रह जाए या इंसान। अरे गोपी गोपी यार, ये सब बकवास बातें, ऐसा कभी होता है क्या? मैं तो कहता हूँ सर एक नंबर के लफंडर है। मेरा मतलब है सर एक नंबर के ड्रामेबाज है, ये सब ड्रामा कर रहे हैं वो। अरे सर के ड्रामे ने छोड़, तू सुन ना। 12 सेकंड के अंदर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया ना तो 13वें सेकंड में 13वीं कर देंगी, यही ना? आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। ना थारे किस में क्या आ रहा है? हमारे जिंदा रहते मतलब आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झरपन झटकीला वीडियो की लीला आइडिया आ रहा है।
अरे तो थारा वीडियो एमएमएस बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी ना, फिर देगा तू आइडिया। अरे मैडम आप जरा कोने में तो आइए ना, सुनिए यार। तुम्हारे बच्चों को शाम को टी ब्रेक में चाइनीज नूडल्स बना के खिलाएगा तू। जरूर जरूर मैडम। हाँ भाई, ऐसा है ना भाई, थारे ख्यालों में जो धुंधला चेहरा है ना उसे मैं क्लियर करना चाह रही हूँ ताकि थारी तलाश ना खत्म हो जावे। हाँ हाँ, कितने भाई नेक उपचार हैं आपके। वैसे भी हम भी यही सोच रहे थे कि आजकल कहाँ ढूंढेंगे हम, मतलब जाएंगे महफिल महफिल, हमारी पीठ भी अरे मारे रहते तेने किसी महफिल में जाने की जरूरत ना है। थारी समस्या का हमारे पास घना बेहतरीन सॉल्यूशन दिखे। कैसा सोल्यूशन? भाई हम जो है एक महफिल जमाएंगे, उसमें तू अपना हारमोनियम लेके बैठियो और अपनी धुन गाइयो, फिर जो है उसकी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके टेप बना के महफिलों में बांट देंगे। फिर सारी धुंधली ना वो थारी गाना धुन देख के जो है सुन के ना थारे पास खिच्ची चली आवेगी। बोलते ने मंजूर से? हमें मंजूर है, तो लगाइए महफिल, बजाइए धुन और हो जाएंगे हम टुन। मेरा मतलब लिया है आपने हमें सुन, ढूंढ शुन शुन ढूंढ। महफिल की तैयारी कर रहे हैं। ढूंढ सुन सुन ढूंढ ढूंढ सुन सुन ढूंढ। ओह माय गॉड, फंस गया यार आप। हमारी हमारी छाती पे है पसीना। क्या? पसीना पसीना। क्या? पसीना। हमारी छाती पे है पसीना, ओ हसीना, ओ हसीना। हमारी छाती पे है पसीना, ओ हसीना, ओ हसीना। बोतल बिना नहीं जीना, ओ हसीना, ओ हसीना। चिकन बिना नहीं जीना, ओ हसीना, ओ हसीना, ओ हसी, ओ हसी, ओ हसीना। बोतल बिना नहीं जीना। चोंटी चोंटी। अबे ये दूसरी पार्टी कौन आ गई बे? ओ मैडम ना गेट क्रैशर। भाई कौन हो रही तू? अम्मा जी आप कौन हैं जी? नहीं, आई होप यू, हु आर यू? इनकी वही आवाज सुनकर, वही धुन सुनकर, वही सुर सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं दौड़ी चली आई। मैं जानती थी चोंटी, मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम मेरे लिए जरूर आओगे। सब लोगों ने मुझसे कहा कि दामिनी तेरा चोंटी मर चुका है, लेकिन मैं नहीं मानी, मैं नहीं मानी। 30 साल बाद ही सही, लेकिन दोबारा जन्म लेकर तुम मेरे लिए आ ही गए चोंटी, आ ही गए। आंटी यो क्या कह रही है तू? बावड़ी होगी के? हाँ बेटी, आज से 30 साल पहले जब मैं 40 की थी और चोंटी 21 का था, हम दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन ये बेदर्दी ज़माना हमारी मोहब्बत को समझ न पाया और मेरे चोंटी को मुझसे छीन लिया। मेरा चोंटी मुझसे दूर हो गया। मम्मी जी, इसका मतलब जो डैडी जी कह रहे थे वो सच है? देखा देखा, आई वाज राइट। नहीं, सर जिसे तलाश रहे थे यही है वो आंटी। सर ने भी तो अपना नाम बताया था चोंटी। हाँ बताया था हमने। आओ चोंटी, आओ और मेरे गले लग जाओ। ओहो मक्खन सिंह भाई, इस बात का तो यो ही निष्कर्ष निकले है कि यो थारी पिछले जन्म की धुंधली यानी प्रेमिका हो रही है, जो थारी आवाज सुन के खिंची चली आई। और ऐसा है ना, मन ने तो इस बात की खुशी है कि चल भाई किसी को तो थारा प्रेम नसीब हुआ।
और टेक्निकली तो तू एक जन्म लेट ही चल रहा है। मतलब पिछले जन्म की प्रेमिका तुझे इस जन्म में नसीब हुई, यानी कि अगले जन्म में ही मरने तू नसीब होगा। भाई मैं तो जो है ना 2 जन्मों जन्मांतर के प्रेमियों के बीच ना आने वाली हूँ। मक्खन सिंह, नेक्स्ट मीटिंग, टेक केयर मक्खन सिंह। अरे यार चोंटी, हमेशा की तरह मुझे अपनी गोद में नहीं उठाओगे? तो अरे देखिए, अगर हम आपको उठाएंगे तो फिर हमें उठाने वाला कोई नहीं रह जाएगा ना। और देखिए वैसे भी आजकल का रिवाज है कि लोग हाथ पकड़ के चलते हैं। तो चलो ना, चलो चलो। और भाई साहब, आप प्यार नहीं करते हमसे? हाँ? अरे यार, जिस वक्त हम गेंदा गदरीली के महफिल में जम के नाच रहे थे, आपने रेड पड़वा दी। और फिर हम ड्रामा करके निकलने वाले थे, लेकिन आप उस मोटी भैंस को आपने हमारे सर पे लगा दिया यार। चोंटी, मेरे चोंटी, मैं आपको दुनिया जहां में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ छिपे बैठे नोटी। अरे यार, क्यों ढूंढ रही हैं आप हमें? कैसा कर्ज ले रखा है हमने आपसे? अरे कर्ज ही तो है, प्यार का कर्ज, मोहब्बत का कर्ज, इश्क का कर्ज, चाहत का कर्ज। देखिए देखिए इन बूढ़ी आंखों से हमें, इस प्रिटी फेस को। आपको शायद गलत फहमी हो रही है, हमारा नाम चोंटी नहीं। एक्सक्यूज प्लीज, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। भाई ऐसा है आंटी और मक्खन सिंह अंकल ना, कल रात जो है मैं सपना देख रही थी, तुम दोनों का नेटमेयर की वजह से सो ही ना पाई। तो मैंने यो सोचा कि भाई तुम बुढ़ापे और जवानी की उस दहलीज पे खड़े हो कि कभी भी न तुम्हारे कदम फिसल सकें, तो इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए, न जमाना हमें ब्लेम करे, उससे पहले जो है तुम दोनों एक हो जाओ, शादी कर लो भाई। और हमारा डिसीजन ना ये हो रहा है कि शादी जो है इसी चौकी में होगी, हमारी निगरानी में। क्लियर मिस्टर ढाला? मक्खन सिंह, डोंट गेट इमोशनल भाई। ऐसा है, मैंने तो जो है ना अपने छाती पे पत्थर रख लिया है। डोंट वरी अबाउट मी, यू एंजॉय प्लीज। अरे आप चोंटी! ऐसा है ना, ज्यादा फुटेज ना खाने की जरूरत है, शादी जो है शॉर्टकट में निपटाएगा तू। रेडी? ओम श्री गणेशाय नमः। अरे पंडित ने निपटा दिया तैने। अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा चोंटी। अरे भाई जी, क्या कर रही हैं आप? मैं तेरी जान ले रही हूँ। पिछले जन्म में भी मैंने ही तुझे मारा था, लेकिन तू फिर से जन्म लेकर लौट आया। लेकिन इस बार, इस जन्म में तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। पिछले जन्म में मैंने तुझे 2 गोलियां मारी थी, आज मैं तुझे 6 गोलियां मारूंगी। छुड़ाना शेव में। अरे भैया ऐसा है, यो जन्म जन्मांतर का जो है पर्सनल प्रेमियों का रिलेशनशिप ठहरा, आई कांट इंटरफेयर। अब तू नहीं बचेगा चोंटी, आ गई तेरी मौत। 1 2। अरे प्लीज यार, हम कोई चांटी वांटी नहीं है। देखिए दामिनी जी, अरे देखिए, हमें अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ पता नहीं है और आपके पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं पता है। देखिए, हम तो सब ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि हम महफिल में झूमते हुए पकड़े गए। ओहो, अगर तूने वो ड्रामा करा था तो यो कौन सा सत्य हो रहा है? वेरी गुड गुलगुले, गुड गेट अप, गुड एक्टिंग। थैंक यू मैडम। प्लीज टेक अ प्लेस। तू ई बोल, महफिल में क्या करने गया था तू? हम आपके लिए गए थे। क्यों, महफिल में नाच रही थी मैं? आप शायद भूल सकती हैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते। आपने हमसे गजरे की डिमांड की थी और रात को जब हमें डिमांड के बारे में याद आया तो सारी गजरे की दुकानें बंद हो चुकी थी। तो हमने सोचा महफिल में घुस के सबके गजरे चुरा लेंगे और आपको दे देंगे। रियली? अरे मक्खन सिंह, सो क्यूट, सो क्यूट। भाई जब यो बात हो रही है तो महफिल भी रेडी है, बाराती भी तैयार हैं और पंडित ने जगा देंगे हम। कर ले हमारे से शादी, बन जा हमारा दूल्हा। एक्सक्यूज मी, आपने ये जो हमारे साथ किया है, ये बंदा ये सब नहीं भूला। SMS मिल गया था। अच्छा था ना? क्या हुआ गुलगुले, तू भाग क्यों रहा है? अरे देख, सवाल जवाब का टाइम नहीं है। देख, अभी कोई भी आएगा ना और पूछेगा कि मैं कहाँ हूँ, तो कह देना कि मैं चौकी में नहीं हूँ, कहीं बाहर गया हूँ घूमने। ओके? अरे किधर गई?
किधर गई ससुर के नाक खोचे खोचे। ओहो, पठान साहब क्या हो गया? ओए चिलगोजे छिलके, तुम एक तो मोटे से हवलदार को इधर से जाते हुए देखी खोचे खोचे। आते हुए मैं जाते हुए देखा है, उस खिड़की से ना छलांग मार के भाग गया इधर से। अरे अब तो हम उसको दुनिया से छलांग लगवा देगी खोचे खोचे। एक्सक्यूज मी पठान साहब, एक बात बताइए, आप पठान होते हुए ये बिहारी भाषा में कैसे बात करते हैं? वो कहा है ना कि हम बिहार का हूँ ना। आई वाज born and brought up in झुमरी तलैया खोचे खोचे। झुमरी तलैया? ओहो, मेरी नानी जी भी वहीं की थी। और तुम्हारी नानी उधर क्यों होती? खोचे खोचे। आइए बैठिए, चाय पानी कीजिए। ओ नहीं, हमको उसको पकड़ने को जाती खोचे खोचे। जाइए, कोई चाय पानी नहीं यहाँ पे, चलो। चाय पानी पीजिए, लंच के लिए भी रोक लेता हूं। एक बात बताओ, ये पठान तुझे को ढूंढ रहा था? अरे बहुत ही खतरनाक आदमी है यार ये लोटिया पठान, और मुझे वसूली के लिए ढूंढ रहा है यार। पुलिस वालों से वसूली? यार तू पम्पी को जानता है ना, मेरी पड़ोसन। अरे उसे घुमाने ले जाना था यार, तो मुझे पैसों की जरा जरूरत थी। पैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैंने इस लोटिया पठान से उधार ले लिया। अब उधार चुका नहीं पा रहा हूँ, और ये लोटिया पठान तो फेमस है, कोई इसका उधार नहीं चुकाता है ना, तो ये उसे भगवान के पास पहुंचा देता है। और ये सारी गड़बड़ हुई है उस मैडम की वजह से। यार ना खुद खाती है ना हमें खाने देती है। मैडम को तो मैं एक दिन ना यूं पकड़ के। क्या मचा रखा गदर चौकी में तने हैं? अरे मैडम, आप ही मुझे इस लोटिया पठान से बचा सकती हैं, प्लीज मैडम। क्यों, क्या करा तने लोटिया पठान के संग हैं? ना उसकी भैंस खोल दी, उधार लिया है? हाँ मैडम, मैंने। अरे तुम हमारे से पूछ के लिया था उधार, जो मैं बचाऊं? मैडम अब वो सब छोड़िए ना मैडम, अब उधार लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ना। मैडम मेरे पास एक आइडिया है, देखिए हमारी चौकी के पीछे इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, वो जो हमने रेड में पकड़ी हैं, चोरी की पकड़ी हुई गाड़ियां हैं मैडम, वो लावारिस खड़ी हैं गाड़ियां, कोई उन्हें लेने तो आता नहीं है। उनमें से एक गाड़ी मैडम, एक गाड़ी मैं बेच देता हूँ, उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं अपना उधार चुका लूंगा मैडम, प्लीज। गैर कानूनी काम से आई कांट अलाउ। ठीक है मैडम। अरे मैडम, आपको हमारी वर्दी का वास्ता मैडम। मैडम 25-30 हजार जो थप्पड़ मैंने खाए अपने गाल पे, उनका वास्ता मैडम। मैडम प्लीज इतना सा कर दीजिए मेरे लिए मैडम। एक गाड़ी बेच देता हूँ बस। अरे यो घोर प्रेशर का काम दिखे, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करनी पड़ेगी। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम गुलगुले। ओए, ये क्या हो रहा है? नहीं वो गन। नेचर है, नेचर। चलो। अच्छा। मैडम, मैं हूँ मिंटू मैकेनिक। कार्बोरेटर में कचरा है। ज्यादा जो है ना, चौकी में आके मैकेनिक गिरी झाड़ने की जरूरत कोई ना है, वरना तन्ने कचरा बना के साफ करवा दूंगी मैं। और यो किसने धर लाया सिल्की हेयर? हम हैं सत्तू शौकीन, आंख मार के। और मैं और यू चंद्रमुखी चौटाला, ना रैप्टा मार के। मैडम आप बिना एक नंबर की अरे भोली हैं मैडम, यही तो है वो मुर्गा। मम्मी जी यही है जो कार खरीदने आया है 1 लाख में। एवरेज कितनी है जी? ना इसी काम के लिए बैठे हैं हम यहाँ, हैं? ना ज्यादा एवरेज कतई ना कर, थारा एवरेज बिगाड़ दूंगी मैं। क्या है ना मैडम, मेरे पिताजी पट्टू शौकीन ने मुझे एक बार कहा था कि वाइफ के लिए साड़ी और गाड़ी खरीदने से पहले सब कुछ कंफर्म कर लेना। भैया ऐसा हाईवे पे 15 की एवरेज दे बे। सच? नहीं देगी तुम्हें 15 की एवरेज जरूर। बोलो क्या है तुम्हें मंजूर? मंजूर है, हमें मंजूर है। कंफर्म, डेफिनेट। कंफर्म, आंख मार के। बिस्तर लगवा ले यहाँ पर एक अपना। मैडम ना क्या हो गया हैं? हॉकी स्टिक फाक के आया है नाश्ते में तू? मैडम मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मैडम। आपने कहा गाड़ी खरीद लो, मैंने खरीद ली। आपने कहा एवरेज बहुत अच्छी है, मैडम 5 की एवरेज दे रही है, सिर्फ 5 की। तुम रहते कहाँ हो? चिटपुटियागंज। और तुम जाते कहाँ हो? घर से ऑफिस। और कहाँ? ऑफिस कहाँ हो रहा थारा? तिमरकंतोला। पूछ कि ना मैडम आपने यो रैप्टा ने क्यों मारा है? पूछ लो दोस्त, पूछ लो। किस्मत वाले हो कि मैडम पूछने का मौका दे रही है।
वरना मैडम सिर्फ मारती है, पूछती नहीं है। मैडम मैं तो सिर्फ तू सत्तू ना गाड़ी खरीदने से पहले ना मुंह से यो फूट ना सकता था कि इस सिटी के सबसे बिजी एरिया यानी कि चिटपुटियागंज में थारा घर से और न तिमरकन तोड़ा न जहाँ पे ट्रैफिक चेड़ी किसी रफ्तार से आगे बढ़े है न वहां थारा ऑफिस हो रहा। अरे बावड़ी पूछते ही तब। अरे मैंने क्या कही थी थारे से हैं कि हाईवे पे देगी गाड़ी 15 की एवरेज। तो ये एवरेज अगर चाह रहा है ना तो हाईवे पे गाड़ी चला तू चल। मतलब हाईवे पे चलाऊंगा तो 15 का एवरेज देगी? हाँ आंख मार के मैं चलता हूँ, थैंक यू। मैडम मिठाई खाइए, मैडम मिठाई खाइए। ओह भाई क्यों तू जो है सागर सुमन समर्पित कर रहा? अरे मैडम आपकी वजह से उस लोटिया पठान से मेरा पीछा छूट गया। मैडम वो सत्तू शौकीन को जो गाड़ी बेची उससे जो पैसे आए वो मैंने उस लोटिया पठान को दे दिए और मेरा कर्ज उतर गया मैडम। मैडम 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 ना क्या हो गया? लंच में क्रिकेट की बाल चबा गया तू? नहीं बाल नहीं मैडम, हाल। मेरा हाल बहुत बुरा है आंख मार के। नौकरी छूट गई, बीवी रूठ गई, किस्मत फूट गई मैडम। नहीं, खोलो खोलो अपनी जुबान की टोकरी, बोलो बोलो कैसे छूटी तुम्हारी नौकरी। ओके बाय। मैडम आपने कहा हाईवे पे गाड़ी चलाओ, मैं हाईवे पे अपनी वाइफ सत्ती शौकीन के साथ गाड़ी चलाता रहा, प्यार और गाड़ी की एवरेज बढ़ाता रहा, लेकिन इसी चक्कर में मेरी नौकरी छूट गई आंख मार के। अब मैं क्या करूं मैडम? एक काम करो, आप गाड़ी ले लो और मुझे पैसे मेरे वापस दे दो मैडम। अरे वो मैडम आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटर कटोरी दूर की कौड़ी आइडिया आ रहा है। तुम एक काम करो, तुम हाईवे पे एक अपना घर खरीद लो ना और उसके बाद अपनी गाड़ी को टैक्सी बना दो और हाईवे पर चलाते रहो। हाँ जी, इससे 3 फायदे होंगे। शौक का शौक पूरा हो जाएगा, एवरेज का एवरेज निकल आएगा और कमाई की कमाई हो जाएगी। क्यों नहीं मम्मी जी? भाई ऐसा है ना, यो आइडिया मन ने सही दिखा है। सही है बोल। सही है आंख मार के। क्यों ना हमारे लिए लाया है ना मिठाई है? अब मैडम मैडम अरे मैडम ओहो, ये क्या मैडम मैडम लगा रखा है? क्या हो गया? मैं ना बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ, मुझे इसमें से निकालो आंख मार के। तुमने अपनी कार को टैक्सी की तरह नहीं घुमाया था क्या? घुमाया ना। तो फिर क्या हुआ? कस्टमर नहीं आए? आए ना। नहीं, ऐसे क्यों हो ऐठे? क्या तुम्हारी गाड़ी में कोई कस्टमर नहीं बैठे? बैठे ना। अरे तो फिर क्यों रोता मुखड़ा दर्द का दुखड़ा लेके थाने में आ गया तू? मैडम क्या है ना, जो भी आदमी मेरी गाड़ी में बैठता है और वो जब मंजिल पर पहुंच जाता है तो थैंक यू बोल के निकल लेता है, कोई पैसा ही नहीं देता, सब थैंक यू बोल बोल के जा रहे आंख मार के। थारी गाड़ी का कलर कैसा है? व्हाइट कलर की है। अरे तो व्हाइट गाड़ी को कोई टैक्सी कैसे समझेगा? अरे टैक्सी हो है पीले और काले रंग की। ऐसा है लोग यो समझते हैं कि तूने लिफ्ट दे रहा है व्हाइट गाड़ी में। अरे तू अपनी गाड़ी को जो है काला और येलो टैक्सी नुमा पेंट करा ले, थारी टेंशन सारी प्रॉब्लम सोल्व। मतलब मैं अपनी गाड़ी को काला और पीला रंग करवा दूं? हाँ कंफर्म ना आंख मार के? ठीक है, थैंक यू। तू ना थारे चक्कर में इतने झूठ बोल रही हूँ, जीनियस ना हूँ, 1 मिनट में आइडिया आ जाएंगे मन में। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो, अरे हाँ ओ मिट्टू मैकेनिक, अरे हाँ लाना 3-4 और कस्टमर लेके आ, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पीछे, सब बेचनी है अपने को, सब ले जा। हाय ओ जी मैं हूँ रत्तूलाल रोकड़िया तोल तोल के। क्या हो गया लाला जी? जी मेरा नाम है रत्तूलाल रोकड़िया तोल तोल के, मेरे पिताजी का नाम है कपट्टूलाल रोकड़िया तोल तोल के। 5 साल पहले वो कोमा में चले गए थे। तो अब तो फुल स्टॉप लगी गया होगा उनपे। अरे भैया लेकिन अब वो होश में आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सफेद कलर की कार वो आपकी पुलिस स्टेशन की पार्किंग में 5 साल पहले पार्क कर गए थे, अब वो उनको वापस चाहिए।
बात सुनो, ये पुलिस स्टेशन तुम्हारे बाप की जगह है जो गाड़ी यहाँ पार कर दी? कहीं और नहीं कर सकते थे? चलो भागो यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे बात ऐसी है कि कार की पिछली सीट के अगले हिस्से में एक लॉकर है जिसमें पिताजी ने 5 करोड़ के हीरे छुपा रखे थे तोल तोल के। उसका कोड सिर्फ पिताजी को मालूम है। 5 साल पहले वो यहाँ सामने के एक बैंक में किसी काम से आए तो उनको लगा मैं अपनी कार कहाँ पे पार्किंग करूं, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन की पार्किंग सबसे ज्यादा हिफाजत वाली जगह समझी और उन्होंने यहाँ पे पार्क कर दी। बैंक से बाहर निकले वैसे ही सामने से एक ट्रक आया, उन्होंने टक्कर मार दी और वो कोमा में चले गए। अब जब कोमा से बाहर वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है पुलिस स्टेशन में, उसको वापस ले आओ, उसमें 5 करोड़ के हीरे हैं। 5 करोड़ के हीरे? मुझे किसी भी हालत में वो कार वापस चाहिए, उसके लिए मैं आपको 20 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। भाई वो तो सही बात हो रही है, पर ना कठिनाई हो रही कि हमने तो वो गाड़ी दी मैडम मैडम नहीं नहीं नहीं, देखिए सेठ जी, आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी। मैडम, अब सेठ जी आप एक काम कीजिए, आप परसों 5 बजे आ जाइए 20 लाख रुपए लेकर, आपकी गाड़ी आपको तैयार मिलेगी। और जी ठीक है, हम परसों 5 बजे 20 लाख रुपए लेके आ जाएंगे। ठीक है। बावड़ा हो रहा तू कतई चौड़ा हो रहा है? बारात में आ रखा तू है? अरे बावड़ा हो गया, पागल हो गया तू। 20 लाख रुपए का मामला है मैडम, हम उस सट्टू शौकीन से उसकी गाड़ी वापस ले लेंगे। हाँ जी मम्मी जी, हम उसको 1 लाख रुपए वापस दे देंगे और गाड़ी ले लेंगे। बस मैडम आप ना मत कहिएगा, हमें सपोर्ट कर दीजिए बस मैडम, बस प्लीज। नहीं नहीं मैडम, कुछ बोलिए मत, कुछ बोलिए मत, बस सपोर्ट कीजिए मैडम, बस नहीं कुछ मत बोल। नहीं लो, खाओ खाओ, कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से खाइए आप, आराम से। वाह 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 वाह, क्या क्या है ना, ये बिस्किट भी बहुत अच्छा है, चाय भी बहुत सही है, पर क्या है, 1 लाख क्या 2, 3, 5 में भी मैं गाड़ी वापस नहीं करूंगा। और वैसे भी अब उस पुरानी टूटी हुई गाड़ी में ऐसा क्या रखा हुआ है भाई? That's none of your business, okay? तुम गाड़ी दोगे या नहीं? नहीं, मैं गाड़ी नहीं दूंगा। और वैसे भी अब मेरा टैक्सी का धंधा बहुत सही चल पड़ा है। हाँ, आंख मार के बहुत सही चल रहा है। तुम यार बहुत ढीठ आदमी हो। ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी, हम तुम्हें 6 लाख दे देंगे। 7 में भी नहीं। ऐसी ना करो बात, अच्छा ले लो 7 की जगह 8। ओके बाय। 9 में भी नहीं, आंख मार के। मैडम 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 कुछ कीजिए ना मैडम, प्लीज, वो प्लीज मैडम कुछ। नेगेटिव कैरेक्टर ना, वैम्प रूपी प्राणी। ऐसा है जो मैं अपनी करने पे आ गई ना तो फ्री में छोड़ के जाएगा तू यहाँ गाड़ी, पर मैं ऐसा चाह कोई ना रही हूँ। यो गुलगुले, तन्ने 10 लाख रुपए देगा, तू 10 टैक्सियां खरीद और अपना बिजनेस स्टार्ट कर। क्लियर? तो ऐसे समझाना था ना पहले, देखो कितनी अच्छी तरह समझाया। ठीक है मैडम, कल मैं गाड़ी ले आऊंगा, आप 10 लाख रुपए तैयार रखना आंख मार के। कंफर्म मैडम, आंख मार के? निकल यहाँ से। थैंक यू मैडम, थैंक यू। परसों लाल आएगा सेठ है, और कल यो आएगा 10 लाख लेने। क्या करेगा? पैदा करेगा एक रात में 10 लाख रुपए। बस मैडम आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए, फिर मैं देख लूंगा। तू भाड़ में जा। ठीक है मैडम, ठीक है, 10 लाख रुपयों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। मैं अपने बीवी के गहने बेच दूंगा, अपना स्कूटर बेच दूंगा, मैं सब कुछ बेच दूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज बज गए, सेठ जी आने ही वाले होंगे। अरे मैडम मैडम मैडम, अरे सेठ जी, मैडम को छोड़िए, मैडम को। सेठ जी, मैडम आज तक वो कर नहीं पाई जो आज मैंने आपके लिए कर दिखाया है। 10 लाख रुपए खर्चा करके मैं आपकी गाड़ी वापस लेकर आया हूँ, बाहर खड़ी है, बस आप 20 लाख रुपए दीजिए और गाड़ी आपकी। हाथ में काज हो रही है। अरे वही तो मैं बताने आया हूँ भैया।
वो ऐसा है कि कोमा से निकलने के बाद हमारे पिताजी का मगज थोड़ा हिल गया था। अब वो कह रहे हैं कि भाई करोड़ों के हीरे उस कार में नहीं रखे थे, बल्कि उस कार में रखे थे जो हमारे घर के पीछे खड़ी है। अब ऐसा है, वो वाली गाड़ी पुरानी वाली आप लोग रख लो। भाई हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो जगह भी नहीं है। मैं चलता हूँ, राम राम। मैडम कुछ कीजिए मैडम। वाह भाई, लखपति से रोडपति बना हुआ आदमी बड़ा बढ़िया दिखे मन ने तो। अब क्या करेगा ना, जो चीज 1 लाख की भी ना थी ना उसे तैने 10 लाख में खरीद ली, और उसके चक्कर में न जाने के बेच डाला तैने हैं। एक काम कर ना, उस सत्तू के संग जाके टैक्सी चला, चल निकल निकल। मैडम मेरी मदद कीजिए मैडम। मैडम मैंने तो सब कुछ बेच दिया मैडम। वो 5 लाख रुपए तो गए, साथ में अब मेरी जान भी चली जाएगी। नहीं गुलगुले नहीं, तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। अबे आत्महत्या की कौन बात कर रहा है? थोड़ी देर में मेरी हत्या हो जाएगी। नहीं, आने वाली लाइफ से डर रहे हो गुलगुले? ऐसी निराशा वाली बातें क्यों कर रहे हो? अरे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाकी के 5 लाख रुपए मैंने उस लोटिया पठान से लिए थे मैडम, और उससे मैंने ये भी कह दिया था कि शाम को चौकी पर आ जाना और अपने पैसे ले जाना। अब वो थोड़ी देर में आता ही होगा। कुछ कीजिए मैडम। और ससुर कन्नाती हम आती होगी नहीं, हम आ गई है खोचे खोचे। और लालती जान हमारे हाथ से कौन बच नहीं सकती खोचे खोचे। नहीं गुलगुले नहीं। तूने माँ को दूध पिया है तो इधर चला, गोली इधर। सारी जमीन है हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम। नहीं गुलगुले। लटपट लटपट, अग्निपथ अग्निपथ। माँ मैं आ गया, माँ आ गया मैडम। मुझे गोली नकली से। अरे बावड़ी पूछ ना, इस मिक्स ब्रीड लोटिया पठान को मैंने ही कहा था तन्ने 5 लाख रुपए उधार देने को। और जो थारी बीबी के गहने थहने जो है गिरवी रखे हैं ना वो भी हमारे ही पास से। अरे मैडम, लेकिन मैडम वो सत्तू तो 10 लाख रुपए ले गया ना। ओ भाई ओ सत्तू आन दे भाई। जी मैडम, ये लीजिए अपने 10 लाख रुपए, आंख मार के। अरे अच्छा, और ये ले अपनी गाड़ी की चाबी, एंजॉय। थैंक यू, आंख मार के। निकल यहाँ से। और तू ना, मैं घने दिनों से देख रही थी कि तू पहले वाला गुलगुले कतई ना रहा, तू बन गया है एक लालची ना भूखा दरिंदा टाइप प्राणी। तो तन्ने सही राह पे लाने के लिए जो है यो सब ड्रामा रचा था मैंने, ताकि थारी जो है इस मती में थोड़ी अक्ल आवे। समझा तू? ये वादा कर कि दोबारा यो सब कतई ना करेगा। मैं वादा करता हूँ मैडम, कभी नहीं करूंगा। ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी मैडम। थैंक यू, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सही है, धंधे पे लगो। गुड। हेलो, हाँ हाँ बिट्टू मैकेनिक। हाँ वो चौकी के पीछे जो बाइक है वो नहीं बस बस अभी कुछ नहीं बेचना है मेरे पास। नहीं 75,000 रुपए? अरे ले आ यार, 75,000 के लिए कुछ भी बेचूंगा यार मैं।